करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। ओम शांति। आज बाबा के 8-5-21 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रियां जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती है। आज प्रश्न में बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रियां कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं, इसलिए सेना में जवान 14, बाबा कहते कि इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे मिलिट्री वाले जवान होते हैं तो उसमें बाबा ने कहा कि वहाँ तो जवान ही भर्ती होते हैं, लेकिन ये ऐसा सेना है जहाँ की बूढ़े, बच्चे और जवान सभी एक साथ भर्ती हो सकते हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? बाबा ने कहा आँखें। आँखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आँखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया।
बाबा ने कहा कि आँख हमारी क्या है, आँख जो है बहुत धोखा देती है और आँख से ही हमारा सारा कनेक्शन है बॉडी का। बाबा ने कहा कि आँख क्या है, हमारे पूरे शरीर का खिड़की, आईना। तो बाबा कहते हैं आँख पर पूरी संभाल करनी है। कर्मेंद्रियां ने हमको धोखा दिया, सबसे ज़्यादा दुश्मन है यह आँखें। तो यह लिखना चाहिए, फलाने को देखा हमारी दृष्टि गई। बाबा कहते हैं कि अगर किसी पर आपकी दृष्टि जाए और मन में अगर ख़राब बातें चले तो बाबा कहते हैं डायरी में नोट करो। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती है। बाबा कहते कि अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखे तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन है, बाबा कहते कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। आज बाबा बता रहे हैं ये आंखें क्या है, हमारा दुश्मन है। ये आँखों से हम पूरी दुनिया तो देखते हैं लेकिन यही आँखें फिर हमारा क्या पतन भी करा देती है, नीचे भी गिरा देती है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करनी चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। बाबा कहते हैं कि मैं आपको सज़ा नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्शंस देता हूँ और आपको खुद आप ही सज़ा देनी है कि मेरे से ये गलतियाँ हुई बाबा, तो आज मैं अपने आप को इसके लिए ये सज़ा मुकर्रर करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। बाबा कहते कि जब ब्रह्मा बाबा भी पूजा पे बैठते थे ना, जब बुद्धि उनकी भागती थी इधर उधर तो वो भी क्या करते थे, अपने आप को चुट्टी काटते थे कि हमारी बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए, पूजा पर ही लगी रहनी चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर आपकी जो श्रीमत है उसके विपरीत अगर आपकी आंखें जाती है तो फिर आपको भी अपने आप को क्या करना चाहिए, खबरदार करना चाहिए, या तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने कहा है कि स्त्री जैसी महान तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो स्त्री नरक का द्वार नहीं हो सकती। तो ये समझ की बातें हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माना बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने में कोई जास्ती टाइम नहीं लगता। ज्ञान को समझा, आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा और फिर मनुष्य से देवता बनने के लिस्ट में आ गए। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करना पड़े कि कैसे हमको मनुष्य से देवता बनना है। इसके लिए ज्ञान को समझना पड़े। बाबा कहते तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा कहते कि ज्ञान को समझना माना ब्राह्मण बनना, और जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर मनुष्य से देवता बन सकते हैं।
बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म हमारा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं, मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। पोता मेल देखना माना रजिस्टर देखना, अपना दिनचर्या का जो चार्ट लिखते हैं उसको देखना है। बाबा कहते हैं, मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, जब जिस टाइम ब्रह्मा बाबा थे ना, उस टाइम में कचहरी होती थी कि कौन कौन से बच्चों से कौन कौन सी गलतियाँ हुई, और वो सभी बाबा के आगे जा कर के सच सच बताते थे। तो बाबा कहते हैं कि सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती है, ऐसे ऐसे माया वार करती है, छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी से बाबा की यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। बाबा ने कहा, थोड़ा भी चोरी किया तो चोरी हुई ना। थोड़ी चोरी से फिर शुरू होकर के फिर बड़ी चोरी करने लग पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फ़र्क है। तो कर्मेंद्रियाँ भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शंस पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शंस देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं, भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। अभी बाबा रोज़ मीठे बच्चे कह कर के अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, और बाबा कहते अगर आप भूल गए तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा कि मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की। बाबा ने रोज़ बताया, लेकिन मैं माना नहीं। तो बाबा कहते, अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं। बाबा कहते कि वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत है, कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती है। कहाँ चिंता की बात नहीं होती है? बाबा कहते हैं सतयुग में, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अभी कलयुग में रावण राज्य है, लेकिन सतयुग में क्या होगा? राम राज्य होगा। तो बाबा कहते हैं चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहेगा? बाबा कहते अगर यहाँ भी चिंता करें वहाँ भी चिंता करें तो फिर दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, तो नर्क और स्वर्ग में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। कब विक्रमाजीत बनना है? बाबा कहते हैं कि अपने को देखना है कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं हुआ, मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत बनना माना अब हमसे कोई विक्रम नहीं हो।
विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है? बाबा कहते हैं विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। कोई देवी देवता श्री कृष्ण या राम जी नहीं बना सकते। दिलाराम बाप ही बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं और फिर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। बाबा कहते वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। बाबा कहते जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, सिख वगैरह जो आए हैं तो वो अपने धर्म की स्थापना करने आए हैं, वो कोई गुरु नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं, वो किसी की सद्गति नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो धर्म स्थापक है, उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती। विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चे कौन हैं? पांडव हैं, शिव शक्ति सेना। बाबा कहते हैं कि हम सभी क्या करते हैं? पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, पंडे क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। बाबा कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शंस पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते ऐसा टीचर जो हर बात हम बच्चों को अच्छे से मीठे बच्चे कह के समझाते हैं, ऐसा टीचर फिर किसी भी कल्प में कभी भी नहीं मिल सकता। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते ये जो बातें बाबा ने बताई, हम ब्राह्मण बच्चों को बताई, और हम ब्राह्मण बच्चों के अलावे ये देवताओं को बातें पता नहीं है। तो जब देवता को बातें पता ही नहीं है तो पिछाड़ी में कैसे पता होगी। फिर से बाबा को आना होता है और फिर से बाबा को सत्य बातें बतानी होती है। बाबा कहते हैं फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बच्चे
मैं कुछ कहूँ तो समझो शिव बाबा कह रहा है, शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं कुछ कहूँ तो समझो ब्रह्मा कह रहा है। मतलब कोई भी कुछ कहे तो शिव बाबा ही कह रहा है, क्योंकि दोनों कंबाइंड हो गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, माना शिव बाबा देते हैं, ये ब्रह्मा बाबा थोड़ी देते हैं। ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ रथ को संभालने वाले बनते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। ब्रह्मा बाबा भी बिल्कुल क्या हो गए हैं, नीचे उतरते उतरते बेगर हो गए हैं, और ये भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है, यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। अभी जो हम बच्चे पढ़ाई करते हैं तो किस लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए और पूज्य बनने के लिए पढ़ते हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश हो न सके। पूरी सजा खानी पड़ेगी, यह राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं कोई को निश्चय नहीं है तो संशय हो पड़ता है, और कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा इसकी फिर सज़ा लगेगी। राजाओं को कितनी दासियां होती है, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं दासियां दहेज में देते हैं, यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं बाबा जानते हैं बाबा क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे, कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर वार पाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हर एक के पोता मेल को जानता हूँ कि अगर आपके शरीर छूट जाए तो फिर आपको कौन सा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो यह कमाई है, अभी यह जो पढ़ाई है संगम की यह हमारी कमाई है। तो बाबा कहते हैं कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कोई बच्चियां बहुत याद करती है, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ज्ञान को सुन करके बाबा से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बाबा से मिलते भी हैं, ज्ञान को समझते भी हैं और फिर मानते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं कि तुम भी शिव बाबा को याद करो, माना अभी हम सब बच्चे भी क्या हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो माना बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चों को भी क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है। कर्मातीत अवस्था अभी हम बच्चों को भी अपनी बनानी है। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, माना जितने टाइम से ज्ञान मिला है और फिर
गफलत किए हैं तो अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, मेकअप करते रहो। बाबा कहते हैं मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है, कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपना कल्याण करना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते हैं कि तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, ताकि कोई भी एक भी मनुष्य ऐसा ना कहे कि भगवान आप आए और मुझे पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट में बाबा ने कहा स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने हैं। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनको जांच कर उन्हें निकालने हैं। निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शंस पर चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। माना अभी बाबा ने हम बच्चों की हेल्प करने के लिए आए हैं, बाबा भी हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि बाबा का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध वह स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? कितनी बड़ी बात है ना। बाबा ने कहा कि बाप के याद में कितने ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो राजा जन्मते के साथ राजा थे। जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या किया, राज्यपाट सबको छोड़ छाड़ के ऋषि बन गए। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भगवान मिला तो क्या आप अपने कर्मेंद्रियों पर जीत नहीं पा सकते? ये बहुत बड़ी बात है ना।
बाबा कहते हैं कि देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते, इसी एक त्याग से सर्वभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम बच्चे देह अभिमान का त्याग करते हैं तो इसी एक त्याग से हमारा सारा भाग्य बन जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते हैं, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। हमारे अंदर जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है, बाबा ने कहा कि उसके रूप का क्या करना है, परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।